बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 इस्लामियात का सिलेबस जो है पहली सहमाही के लिए, यानी जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, उसको ज़रा ध्यान से सुन लें, देख भी लें, आपके सामने है। पहली सहमाही में क्लास हश्तम, पहला चैप्टर आपका अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार, ये आपने पढ़ चुके हैं। ये अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार एक चैप्टर नंबर 1 ये होगा। चैप्टर 2 हुल्के अजीम, चैप्टर 3 सब्र व तहम्मुल, चैप्टर 4 इखलास व तकवा। तो ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे। ये फिर से देख लें, इस्लामियात का सिलेबस पहली सहमाही में यानी फर्स्ट टर्म के लिए क्लास आपकी हश्तम है, 8th है। उसमें अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार, खुल्के अजीम, सब्र व तहम्मुल, इखलास व तकवा, इखलाक नहीं, ये लफ्ज़ ठीक कर लेते हैं हम, इखलास व तकवा। अब किसी को कोई क्यूरी सिलेबस के हवाले से? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा, ये मैं आपके सामने यहाँ पे इसको टाइप कर देता हूँ। पेपर पैटर्न यहाँ पे, चूँकि या इस्लामियात और मुअल्लिमुल कुरान, कुरानिक स्टडी का पेपर एक ही बनेगा। सबसे पहले मुअल्लिमुल कुरान की बात करेंगे। मुअल्लिमुल कुरान में जो पेपर आपका बन रहा है उसमें टोटल नंबर उसके मुअल्लिमुल कुरान के 10 होंगे और तमाम के तमाम जो नंबर्स होंगे वो MCQs की शक्ल में होंगे। 10 नंबर का होगा ये मुअल्लिमुल कुरान। क्लियर होगी बात? और ये 10 के 10 MCQs ही होंगे, यानी चूज द करेक्ट होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो सही होगा उसको आपने सर्कल करना है। ये मुअल्लिमुल कुरान के 10 नंबर का पेपर होगा। ये सबको क्लियर हो गया? उसके बाद अगली बात जो है वो इस्लामियात का पेपर है। इस्लामियात का पेपर, इस्लामियात के पेपर में, इस्लामियात का जो पेपर होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। कितने मार्क्स होंगे इसके? इस्लामियात के 20 नंबर होंगे। इन 20 नंबर की जो पार्टीशन है वो किस तरीके से होगी, वो भी यहाँ पे एक दफ़ा हम दोबारा से, ये मुअल्लिम का मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 नंबर का MCQs होगा उसमें भी आपको चॉइस भी हो सकती है। ये तो अब चूंकि आपको सर हमजा पढ़ाते हैं वो बताएंगे, लेकिन इसमें चॉइस होगी, जहाँ तक मुझे आइडिया है वो चॉइस होगी। यानी 12 होंगे, 12 होंगे और 12 में से आपने 10 करने होंगे। ये मुअल्लिमुल कुरान का है और ये 10 नंबर का है। और इसके बाद इस्लामियात का है, इस्लामियात के 20 नंबर का है। ये टोटल मार्क्स इकट्ठे एक ही पेपर बनना है और टोटल मार्क्स 30 नंबर होंगे। 10 नंबर मुअल्लिमुल कुरान के, 20 नंबर इस्लामियात के हैं। और जो 20 नंबर की पार्टीशन है वो इस तरीके से होगी कि पहले नंबर पे MCQs का आपका पोर्शन होगा और आपके MCQs जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स उसके होंगे MCQs के, ठीक है। और ये जो 10 नंबर हैं MCQs जो आपको आने हैं पेपर के अंदर जो होंगे वो 12 होंगे, 12 होंगे। 2 की चॉइस होगी, 2 की आपको चॉइस होगी। 12 आएंगे MCQs, उनमें से आपने 10 करने हैं, तो ये नंबर 10 होंगे। इसके बाद अगला जो पोर्शन जिसको हिस्सा इंशाइया बोलते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 नंबर का ये भी होगा। 10 और 10 20
तो इस्लामियात का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, सब खुश हो जाएं। इस्लामियात के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज सर होंगे। जितने भी आपने कराए कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा। सर कैसे ठीक हैं हो गया? सर? जाना यहाँ सर पेपर होंगे कब? पेपर होंगे कब? इस डेट शीट आपके पास है, आप साइट से भी देख सकते हैं और मैं अभी इधर भी आपको सेंड कर दूंगा। बाज बच्चों के पास आ भी गई हुई है, ये जरा ध्यान से फिर से देख लें। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये जरा देखें कि शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 7 आएंगे, 7 में से आपने 5 करने हैं और हर एक के नंबर आपके 2 होंगे। ठीक हो गया? हर एक के नंबर 2 होंगे, यानी टोटल 7 आएंगे, 7 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस तरीके से ये 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बेटे आपकी आवाज़ आ रही है, म्यूट कर लें अपने आप को, जिसका कोई मसला नहीं है। तो क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन किया करें। जी सफ़वान, आप बात कर सकते हो। सफ़वान आप कुछ जी मिड टर्म 5 नहीं समझ आई बेटे आपकी, दोबारा से बोलें। सफ़वान जी, सफ़ीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह 8C जी सर। जी। ये जो तफसीली जवाब है सर, ये जो बड़े सवाल है लॉन्ग, सर ये नहीं आएंगे? बेटे मैंने मैंने तो करे नहीं ना याद। ये मैंने बताया तो है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, इस एग्जाम में नहीं आ रहे। क्लियर है? बस ठीक है सर। हाँ, सर आपकी बड़ी जल्दी मौजियाँ हो गई पहचान लिया आपने। हैं। हाँ, मैं तो पहचान लेता हूँ। मैंने नहीं पहचाना, अपने अपने स्टूडेंट्स हैं तो मैं तो स्टूडेंट्स को पहचान लेता हूँ। जी आगे कौन सा बच्चा है सही है सर। यहाँ पे? रेयान, राजा अयान, राजा अयान आपने कुछ पूछना है? हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेपर सर ये पैटर्न मिड टर्म में या फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट टर्म है बेटे, मिड टर्म किसने कहा आपको? पेपर पैटर्न फिर से मैं एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लो, सिलेबस आप देख लो, मैं एक दफ़ा फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऊपर से देखें। ये देखें सिलेबस आपका इस्लामियात का सिलेबस है, पहली सेमाई है, फर्स्ट टर्म की क्लास अष्टम है आपका। चैप्टर जो आ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 है अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार है। फिर चैप्टर 2 आपका खुल्क़ अज़ीम है। चैप्टर 3 आपका सब्र व तहम्मुल है। चैप्टर 4 आपका इखलास व तक़वा है। और उसके बाद हमने पेपर पैटर्न की बात की थी, तो पेपर पैटर्न में मुअल्लिमुल कुरान और इस्लामियात का पेपर चूंकि इकट्ठा एक पेपर आ रहा है, मुअल्लिमुल कुरान का जो पेपर होगा वो इस्लामियात के इस पेपर के साथ ही होगा। और वो मुअल्लिमुल कुरान का जो पेपर है वो 10 नंबर का है, वो 10 के 10 एमसीक्यूज के ही मार्क्स होंगे। मे बी वो 12 एमसीक्यूज में से आपको 10 करने हों। ये सर हमजा से आपने कंफर्म करना है कि सर सर आप, मौलुमुल कुरान का सिलेबस क्या है? बेटे वो आप सर हमजा बताएंगे ना आपको, क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, सर हमजा पढ़ा रहे हैं ना। तो ठीक है सर। मुअल्लिमुल कुरान आपने जिस दिन क्लास हुई तो सर से आपने पैटर्न अपने ले लेना है, सिलेबस ले लेना है। तो ये पेपर 10 नंबर का एमसीक्यूज की शक्ल में होगा, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही नहीं होता है। तो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज मीन मे बी सिर्फ आपके वर्ड मीनिंग हों, यानी आपको वर्ड दिया हो उसका आपने आगे तर्जुमा लिख दें, तो ये एमसीक्यूज इसको कह देंगे। ठीक है सर सर जी? फर्स्ट टर्म कब होगा? फर्स्ट टर्म कब होगा? ये फर्स्ट टर्म ही हो रहा है। यार बता तो दिया उन्होंने। उसके बाद इस्लामियात है, इस्लामियात 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स की जो पार्टीशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी। उसमें एमसीक्यूज 10 नंबर के हैं, वो 12 आएंगे, 12 आएंगे, उनमें से आपने 10 करने होंगे। ये इस्लामियात का तो क्लियर है कि 12 एमसीक्यूज में से 10 करने हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 आपको पेपर में आएंगे, 7
और आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं आपके पास? 2 नंबर हैं, तो ये 10 मार्क्स ये भी आपके होंगे। अब यहाँ तक अगर किसी को पेपर पैटर्न में कोई सिलेबस में डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन। ये जो आपने अकीदा आखिरत वाला एमसीक्यूज का पोर्शन है उसको ज़रा देखें। हर बयान के 4 जवाब दिए गए हैं। आप मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे। आप में से जिसको आता होगा आपने जस्ट उसका हैंड रेस करके, और जिसको मैं कहूँगा वो उसका आंसर दे देगा। रेहान रियाजुद्दीन, आप ज़रा इसका आंसर बता दें। अकीदा का लफ्ज़ निकला है, बोल दें हरी अप। बेटे आपकी आवाज़ नहीं आई, आपने म्यूट नहीं किया, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर आप रिपीट कर देंगे सवाल? हाँ सर सवाल रिपीट कर। मैंने कहा कि ये आपके सामने पेज आप देख रहे हैं, यू कैन सी द पेज। सर हाँ, ये अकीदा का लफ्ज निकला है, किससे निकला है? यस सर, पेज 40। सवाल नंबर 3, हर बयान के 4 जवाब दिए गए हैं और मुनासिब तरीन अक़द से। ये टाइम पे बताया करें। आगे नेक्स्ट पेज 15, पेज 15। उसके बाद ये नेक्स्ट है सफ़ी। सफ़ी आप बताएं अगले का। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए इनका नामा अमाल होगा। दाएं हाथ में, ये पेज 15 के ऊपर पॉइंट नंबर 2। उसके बाद जीम, इंसान की दोबारा पैदाइश का जिक्र सूरा, जिसको आ रहा है वो बताएं। सूरा रोम में, रोम, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट है हमेशा के लिए मिट जाने का तसव्वुर इंसान को बना देता है बुज़दिल। बुज़दिल, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बुज़दिल। तो यहाँ तक आज आपका एमसीक्यूज का पोर्शन जो क्वेश्चन चैप्टर 1 है वो क्लियर हो गया। एक दफ़ा ऊपर से ज़रा दोबारा से देख लें। अक़द, अकीदा का लफ्ज़ निकला है अक़द से। जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए इनका नामा अमाल होगा। दाएं हाथ में इंसान की दोबारा पैदाइश का जिक्र सूरा, और रोम में हमेशा के लिए मिट जाने का तसव्वुर इंसान को बना देता है बुज़दिल। तो यहाँ तक आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे अगले जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। आपको जो टास्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन नंबर, सर छोड़ के ना जाए सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें, जिसमें ये 3 क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ये आपने तीनों क्वेश्चन याद करके आना है। क्लियर? ओके सर, ओके। चलें, इंशाल्लाह बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद ना छोड़ के जाएं सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर आप अपना ख्याल रखें सर, हमें ना छोड़ के जाएं सर, याद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।